हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो हम लोगों ने अभी तक बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, घन, घनाभ हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं। तो अब इन पर जो है मिश्रित प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिश्रित प्रश्न। ठीक, तो मिश्रित प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ पर शंकु और गोला पर जो है एक मिश्रित प्रश्न दिया है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी, मॉडल बनाने वाली मिट्टी क्या होती है? वही कुम्हार जो है मिट्टी जो गढ़ता सानता बनाता है उसी से। ठीक, तो मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी और आधार की त्रिज्या 6 सेमी वाला क्या किया गया है? शंकु बनाया गया। एक शंकु बनाया गया है। ठीक, एक शंकु बना दिया गया है। तो उसके बाद एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, यानी जो शंकु बनाया गया था उस शंकु को वह बच्चे ने क्या कर दिया? गोल बना दिया। और जब गोल बना दिया तो इस गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात की। ठीक, तो अब मिट्टी जितना पहले था उतना बाद में भी हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इसमें लिखेंगे कि शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो मिट्टी पहले थी वही मिट्टी बाद में है। तो कह रहा है कि इसका तो दिया है, ऊंचाई और त्रिज्या दिया है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। और गोले के आयतन तो पता ही है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मान लिया गोले की त्रिज्या क्या है? r है। तो इसमें लिखते हैं शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर, यही होता है। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r स्क्वायर होता है। 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर इसका r देखो, यहाँ h भी दिया है और r भी दिया है। h क्या है? 24 cm है और r कितना दिया है? 6 cm है। यह किसके लिए है? किसके लिए है? शंकु के लिए है। किसके लिए है? शंकु के लिए है। तो शंकु के जगह पर रख दिया जाए, पहला यहाँ 3 है तो यह 3 है, दोनों तरफ हट जाएगा। और दोनों तरफ पाई है तो पाई भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये r स्क्वायर, तो r का मान यहाँ पर कितना है? 6 है। क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, अच्छा 6 × 6 लिख सकते हैं। h का मान कितना है? 24 है। क्या कर देंगे? 24 लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे ही। r क्यूब है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? r क्यूब कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत है? इतना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना गोले की त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या r। कोई दिक्कत है ना? तो हम लोग मान लिए यार। अब केवल इसमें r ही एक अज्ञात राशि है। क्या है? केवल इसमें अज्ञात राशि केवल r है। तो उस r का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, अब देखो इधर है यह गुणे में, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो हो जाएगा 6 × 6 और गुणे 24 बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा? r क्यूब। 4 × 4 और 4 × 6 = 24। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? और देखो यहाँ पर r क्यूब बराबर हो गया 6 × 6 × 6। r बराबर हो गया घनमूल में क्या हो गया? 6 × 6 × 6। एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, एक जोड़ा बाहर निकलेगा, तो r बराबर कितना हो गया? 6। तो यह हो गया 6 cm। तो जो गोला बना उस गोले की त्रिज्या, बालक ने जो गोला बनाया, बच्चे ने जो गोला बनाया, उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 6 cm जो है होगी। ठीक, इस प्रकार हम लोग अब मिश्रित प्रश्नों को हल करेंगे।